प्यारे दोस्तों, आप सभी का बीआर क्लासेस में स्वागत है। मैं बंटी रवानी। आज आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर परसेंटेज, जैसे कि आप लोगों ने कमेंट कर रहे थे सर परसेंटेज का स्टार्ट कीजिए, तो आज परसेंटेज का चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। और ये जो सारे क्वेश्चंस हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल में 2021 में जो 2020 में जो पेपर हुए थे उसके सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन है, जो कि आपके 2022 सीजीएल में बहुत हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न है। इसी पैटर्न पे आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और बाकी जो एसएससी जीडी के एग्ज़ाम देंगे उनका भी यहाँ से बहुत सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। अगर वो इस क्लासेस को रेगुलर रहते हैं तो ये 100% है कि उसका तो एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर क्लासेस में क्वेश्चंस का जो एग्ज़ाम में कैसे मेरा क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करना चाहिए, वो सारी चीज़ों को हम अच्छे से देखेंगे। रेडी हैं आप सभी? स्टार्ट करें। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोलता है गलती से एक धनात्मक भिन्न का व्युत्क्रम स्वयं के स्थान पर टाइप हो गया, ठीक है, और इस प्रकार इसका मान 175/4% कम हो गया। भिन्न का मान क्या था, मतलब ओरिजिनल भिन्न का मान पूछ रहा है। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन आपको हमेशा मिलता है। जरूरी नहीं है कि ये सीजीएल में पूछे, देखिए सीजीएल में पूछा हुआ है। जरूरी नहीं है कि सीजीएल में पूछा तो सीजीएल में ही पूछेगा, सीएचएसएल में पूछ सकता है, एमटीएस में पूछ सकता है, और आपका एसएससी जीडी में भी पूछ सकता है, बाकी रेलवे में पूछ सकता है, किसी भी पेपर में पूछ सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है और ये कंसेप्ट वाला सवाल है। देखिए पेपर में कैसे करते हैं सवाल, वो ध्यान से देखिएगा, लेकिन पहले इसका थोड़ा बेसिक बता देते हैं। समझ, देखिए ध्यान दीजिए। हमको बोला कि गलती से एक धनात्मक भिन्न, मान लेते एक धनात्मक भिन्न मेरा x था, ठीक है, उसके व्युत्क्रम मतलब रेसिप्रोकल को स्वयं के स्थान पर टाइप हो गया, मतलब इसके स्थान पर क्या टाइप कर दिए हम 1/x, इसका रेसिप्रोकल टाइप कर दिए, जिससे क्या बोलता है, इस प्रकार इसका मान 175/4% कम हो गया। परसेंट में कम हुआ, ध्यान से देखिएगा, परसेंट में। इसको परसेंट में बदलने के लिए क्या करेंगे, ये ओरिजिनल कितना था x, ये कितना कम हो गया 1/x कम हो गया। इसको परसेंट में बदलने के लिए क्या करेंगे, इंटू 100। इसका मान क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 175/4%, सही है। 175/4% को क्या लिख सकते हैं हम, 175/4%। परसेंट है तो इसके नीचे क्या रख देंगे 100। 25 से काटेंगे 7 बार में, 25 से काटेंगे 4 चौक 16 बार में। इसका मतलब 7/16 भिन्न होगा। इसको हम परसेंट में ही रखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे इसको 7/16 इंटू 100। ये वही चीज़ आ जाएगा फिर से मेरे पास, सही है। तो देखिए यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 100 कट जाएगा, सही है। अब इसको देखिए क्या करना चाहिए, इसको इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 16, ये x² -1 और नीचे में क्या होगा x, और यहाँ पे क्या है x, उधर में 7 और 16, ये 16 इधर आ जाएगा इंटू होकर के। ये वाला x इससे इंटू होगा तो x² लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, है कि नहीं। देखिए ये 1/x इंटू हुआ, x हो गया, x नीचे आ जाएगा। इसको फिलहाल में ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। ये कितना हो जाएगा 16x² -16, ये उधर जा करके 7x², ये इधर का माइनस होगा तो क्या होगा 9x², ये उधर चल जाएगा, हो जाएगा 16। इसका मतलब x² का मान हो जाएगा मेरा 16/9। इसको हम क्या लिख सकते हैं 4/3। x बराबर क्या होगा 4/3, x बराबर 4/3, सही है। इसका मतलब आंसर मेरा क्या होगा, मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये हो गया बेसिक तरीका। लेकिन अगर पेपर में बेसिक तरीका ये लगाते हैं तो कर तो लेंगे, लेकिन आपका जो समय है वो आप इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं बचा पाएँ। ये क्वेश्चन जो है टाइम सेव करने के लिए था। देखिए अब एग्जाम टाइम में कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये है एग्जाम टाइम प्रोसेस, ये है एग्जाम टाइम प्रोसेस। एग्जाम टाइम प्रोसेस क्या, ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन जैसे पढ़ेंगे ना, मेरा आंसर वैसे ही आ जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। ये क्या बोला कि गलती से एक धनात्मक भिन्न का व्युत्क्रम स्वयं के स्थान पर टाइप हो गया, इस प्रकार इसका मान क्या हो गया 175/4% कम हो गया। कम मतलब इसका जो ओरिजिनल वैल्यू है वो बड़ा है, और गलती करने के कारण जो उसका वैल्यू आ गया वो कम कर दिया उसके वैल्यू को, मतलब उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है। सही बोल रहे ना, इसका ओरिजिनल वैल्यू बड़ा था, गलती होने के कारण इसका वैल्यू क्या छोटा हो गया, मतलब कम हो गया। अब गलती कीजिए ऑप्शन के साथ, समझ गए क्या करना है, ऑप्शन के साथ गलती कीजिए। देखिए अगर मान लीजिए ये ओरिजिनल वैल्यू है तो इसका अगर हम उल्टा करेंगे 1/2 को, ध्यान से देखिएगा, 1/2 को अगर हम उल्टा करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/2 को उल्टा करके 2/1। ये 1/2 को उल्टा करेंगे तो लिखेंगे 2/1। ये तो मेरा छोटा था, बड़ा हो गया। अब बड़ा हो गया तो मेरा कमी होगी, वृद्धि होगा, यहाँ वृद्धि होगा। ये देख के बता सकते हैं कि ये वाला आंसर मेरा नहीं होगा, 1/2 नहीं होगा। अब जैसे आते हैं हम 3/4, सॉरी 4/3 को, 4/3 को अगर उल्टा करेंगे तो क्या लिखेंगे 3/4। तो देखिए 4/3 बड़ा है 3/4 से, तो यहीं पे दिखाई दे रहा है कि इसमें कमी हो रहा है, इसमें कमी हो रहा है। इसका मतलब मेरा आंसर क्या होगा, ओरिजिनल आंसर क्या होगा 4/3। बाकी इसको भी चेक कर सकते हैं आप। देखिए 3/4 है, ये 3/4 को अगर उल्टा कीजिएगा तो 4/3। कहने का मतलब ये है, कमी होने का मतलब मेरा ओरिजिनल नंबर बड़ा होना चाहिए बाद वाले नंबर से। यहाँ पर बाद वाला ही नंबर बड़ा हो जा रहा है, तो कमी कोई हिसाब से नहीं हो सकता, समझ गए। यहाँ देखिए वही 1/4 है, 1/4 को उल्टा करेंगे तो क्या आएगा 4/1। गलती होने से बड़ा हो जा रहा है, ये तो वृद्धि हो जा रहा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, कमी। ये सवाल बनाने के लिए नहीं था, समझ गए। अगर आप बनाते हैं तो इसका मतलब ये आप जो एग्जामिनर आपको फंसाना चाह रहा था, फंस गए आप।
अगर आप थोड़ा बेसिक और अपना कंसेप्ट क्वेश्चंस को देख के समझ सकते हैं, उसके हिसाब से ये मात्र 10 या 5 सेकंड का सवाल था। खाली सवाल पढ़ना था और बताना था आंसर क्या है, समझ गए। यहीं पे मेरा आंसर था। ये बोला कि इसको रेसिप्रोकल करने से मेरा जो वैल्यू, मेरा मान है जो वो कमी हो गया। हम रेसिप्रोकल करने से यहाँ बढ़ जा रहा है, यहाँ बढ़ जा रहा है, यहाँ बढ़ जा रहा है, तो इसका मतलब कमी कहाँ हो रहा है, यहाँ पर। तो डायरेक्ट आंसर देख के बता सकते थे, समझ गए। क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कीजिए। बोला है कि ए की आय बी की आय से 20% कम है। ए की आय बी की आय से 20% कम है और सी की आय ए और बी की आय के योग का 70% है, योग का 70% है, ठीक है। डी की आय सी की आय से 25% अधिक है। डी जो है वो सी से 25% क्या अधिक है। यदि बी और डी की आय का अंतर, बी और डी की आय का अंतर कितना है, 23,000 रुपया। तब पूछा है मेरे से ए का आय बताइए। किसका आय बताना, ए का। सारा को आपको पहले सेट करना पड़ेगा क्या रिलेशन इसमें, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, ए की आय बी की आय से 20% कम है। तो यहाँ ए है, ये बी है। 20% का मतलब 1/5 होता है। 20% का मतलब 1/5, मतलब 1/5 में से 1 कम है। बी की आय ए की आय बी से कम है। इसका मतलब अगर ये 5 होगा तो ये कितना होगा, 4 होगा, सही है। सी की आय ए और बी के आय का योग का 70%। इसका योग का 70% कौन है, सी। इसका योग करेंगे तो 9 हो जाएगा और 9 का 70% 9 से 63 मतलब 6.3 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ कितना आ जाएगा, 6.3। थोड़ा तो बेसिक करना होगा, थोड़ा ओरल करना पड़ेगा, ठीक है। 70%। डी की आय सी की आय से 25% अधिक है। तो डी है इससे 25% ज़्यादा है। कितना है, 25% ज़्यादा। इसका 25% मतलब 1/4। 1/4। एक काम कीजिए, इसका डेसिमल हटाइए तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 40, 50, 63। इससे आपको थोड़ा दिक्कत नहीं होगा कैलकुलेशन करने में, है ना। इसका 1/4 निकालिए, कितना होगा, 4 से डिवाइड करेंगे 16 और 3 को भाग देंगे 4 से तो 75, 16.75। इसका 25% कितना होगा, 16.75। इसमें ऐड कर दीजिए आप 16.75। ये कितना हो जाएगा, 63, 16 से 79, 79.75। चलिए ये कौन निकल गया, डी। अब क्वेश्चन में बोला है बी और डी का अंतर, तो बी और डी में अंतर कितना का, 29.75 का अंतर है, जो कि कितना रुपये का बराबर है, 23,000 रुपये का बराबर है। सही है। हमसे पूछा है ए का है, तो ए कितना है, 40। इसका मतलब 40 का मान क्या होगा, ये बताइए। क्लियर है, सवाल हो गया कंप्लीट। इसको सॉल्व कीजिए। इसका डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ 2 जीरो और लिख सकते हैं हम, सही है। चलिए इसको आप काटना पड़ेगा। देखिए 25 का टेबल में कटेंगे, 75 दिख रहा है। 25 से कम 25 बचेगा 4, 47 हो गया। 25 से कम 25 बचेगा 22, 25 नंबर 225। गलत काटें एक बार और। 25 से कम 25 बचेगा 4, 47, यहाँ 15 होगा, 15 चौक 60, नहीं ठीक ठीक ठीक। यहाँ पे कितना होगा, 15 पॉइंट होगा। देखिए इसमें जो आप 25% निकालिए, 25% कितना होगा, 15.75 ना, ठीक है। 15.75 तो इसमें 15 जोड़ेंगे तो 68 हो जाएगा। यहाँ पर 68 मतलब यहाँ 78 होगा, 78.75। तो यहाँ पे कितना आएगा, 28.75। अब सही है। चलिए अब इसको बनाते हैं। 25 से कम 25, 25 से कम 25 बचेगा मेरे पास 3, 3 37 हो गया। 25 से कम 25 बचेगा 12, 25 बचे 125, सही है। इधर काटेंगे तो 25 चौक 100 कट गया। देखिए 23 से कट जाएगा, 23 बचे 115, 5 बार में। यहाँ पे क्या दिखा, 5। एक बार और काट देते हैं इसको, 5 8 40, ऐसे काट सकते हैं ना हम लोग, काट सकते हैं। चलिए 5 8 40। अब इसको गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 8 गुना 4 32 में 3 0, तो 32 में 3 0 मतलब 32,000। समझ गए, 32,000 कौन होगा, 32,000। इसका आंसर कितना होगा, 32,000। क्लियर है। थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, ये आपसे भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा सावधानी से कैलकुलेट कीजिएगा, सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, बोलते हैं कि निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या का 55% पुरुष है, मेल कितना है 55%, और शेष महिलाएं हैं, शेष महिलाएं हैं। 40% पुरुष अशिक्षित है, मतलब पढ़ा लिखा नहीं है। 40% पुरुष अशिक्षित है और 40% महिलाएं साक्षर है। 40% पुरुष पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन 40% महिलाएं पढ़ी लिखी है। 40% महिलाएं साक्षर है। तो अशिक्षित महिला की संख्या अशिक्षित पुरुष की संख्या से कितना प्रतिशत जा रहा है, दोनों में अशिक्षित दिखाना है क्या, दोनों में। तो चलिए पहले ये बताइए, टोटल जो भी जनसंख्या होगा, निर्वाचन मतदाता होगा, वो 100% होगा। शुरू में कितना होगा, 100%। अब इसमें मेल और फीमेल, मेल और फीमेल। पुरुष देखिए क्या बोला है, पुरुष 55% है, ठीक है। इसका मतलब 45% कौन होगा, महिला होगा। सही है। यहाँ तक हमसे क्या बोला है, 40% पुरुष अशिक्षित है। इस मेल में अशिक्षित कितना, अशिक्षित 40%, और हमको निकालने क्या बोला, अशिक्षित के बारे में ही, अशिक्षित के बारे में बोला ना। तो इसका मतलब हमको इसका 40% निकालना पड़ेगा। कितना परसेंट, 40% निकालना पड़ेगा।
अशिक्षित ही है, टोटल पुरुष में से 40% अशिक्षित है, इसका 40% निकालना पड़ेगा। ठीक, अब महिला क्या निकालना है? अशिक्षित ही निकालना है। क्या निकालना है? अशिक्षित। देखिए महिला यहाँ पर शिक्षित कितना है? 40 शिक्षित है, तो अशिक्षित कितना होगा? 60, तो इसका 60% निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा इसका? 60%। महिला क्या? अशिक्षित होगा। क्लियर है? बस इसको हम पहले नंबर बना लेंगे और कंपेयर कर लेंगे। इसका नंबर बनाइए, इसका 40% कितना होगा? 11 दूनी 22, इसका 40% कितना होगा? 22, और इसका 60% कितना होगा? 9 9 27, 9 27। चलिए ये निकल गया। पूछा क्या है? अशिक्षित महिलाओं की संख्या शिक्षित पुरुषों की संख्या से कितना अधिक है? तो महिला कितना अधिक है अशिक्षित में? 5, किससे? 22 से। तो परसेंट में चेंज कर लीजिए, 5/22 गुना 100, तो 2 से काटेंगे तो 11 बार में, 2 से काटेंगे तो 50 बार में, तो ये आ जाएगा 250/11। इसको सॉल्व कर लीजिए, 11 दूनी 22, बचेगा मेरे पास 3, 30 हो गया, फिर 11 दूनी 22, बचेगा 8/11, यही परसेंट होगा। समझ में आ गया? चलिए इसको नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? ये छोटा क्वेश्चन है, CHSL ने पूछा है। बोलता है x का मान क्या है यदि 25% ऑफ 480 प्लस 30% ऑफ 500 x% ऑफ 90 इज इक्वल टू 35% ऑफ 900। आपको x का मान बताना, वहाँ पे x है। चलिए सबको कैलकुलेट कीजिए। 25% का मतलब होता है 1/4, इसका 1/4 कितना होगा? 120, मतलब 120 आ गया यहाँ पर, है ना, 120 प्लस 30% ऑफ 500, 500 का 30% 150, कितना? 150, 150, मतलब 270 हो चुका अभी तक। अब इसमें क्या परसेंट है पता नहीं, x का मान पता नहीं। 270 ऑलरेडी मेरे पास आ चुका है लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में कितना आ गया? 270 प्लस x% ऑफ कितना है? x% ऑफ है 90 इज इक्वल टू, इधर देखिए 35% ऑफ 900, इसका पहले 30% निकालिए, 30% कितना होगा? 270, और फिर उसका 5% निकालेंगे तो हो जाएगा 45, तो 270 प्लस 45 ले सकते हैं, 270 प्लस 45, सही है। तो देखिए इधर 270 काट दे रहे हैं, इसका मतलब x 90 का x% वो 45 के बराबर है। तो खुद सोचिए 45 90 का कितना परसेंट होगा? 50%। सिंपल बोल सकते हैं कि इसका x का मान कितना होगा? 50, है कि नहीं? 90 का कितना परसेंट 45 होगा? तो 50% होगा। आंसर क्या होगा? सी। क्लियर है? इजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि चुनाव में उम्मीदवार x, उम्मीदवार कितने हैं? x को कुल वेद मतों का 70% मिला, मतलब लीगल वोट का 70% मिला। x, एक चुनाव में उम्मीदवार x, कोई उम्मीदवार x है नाम का, जिसको कुल वेद मतों का 70% मिला, यदि कुल मतों में से 20% अवैध घोषित किया गया, मतलब इलीगल वोट्स कितना है? 20%, और कुल मतों की संख्या 64,000 है। टोटल जो वोट्स है, कुल मत का मतलब होता है जिसमें वेद और अवैध सब है। समझ गए? यहाँ पे ये नहीं बोला है कुल वेद मत, नहीं बोला, कुल मत। टोटल जितना भी वोट था वो कितना मिला गया? 64,000। उम्मीदवार के पक्ष में मतदान के वेद मतों की संख्या कितना, मतलब लीगल वोट कितना, वो बताना है। समझ में आया? लीगल वोट कितना है वो बताना है। देखिए कैसे पता करेंगे इसको। चलिए हम एक काम करते हैं, टोटल वोट को पहले 100% मान लेते हैं। 100% बराबर क्या लिखेंगे हम? 64,000। टोटल वोट यही है ना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 20% जो मत है वो अवैध है। कितना? 20% मत अवैध, तो इसको हटाना पड़ेगा पहले हमको। चलिए 20% इसमें हटा दीजिए। इसका 20% कितना होगा? 64 दूनी 128, 128, 10% 10, 10% 10, 12,800, 12,800। इसको माइनस कीजिए, इसको माइनस करेंगे कितना आएगा? 12,000 माइनस करें तो 52,000, 52,000 में 51,200, 51,200, सही है। 51,200 क्या बोला एक बार फिर से देखिए। बोलते हैं चुनाव में उम्मीदवार x को कुल वेद मतों का 70% मिला। वेद मत ये लीगल वोट हो गया। यदि कुल मतों में से 20% अवैध हटा दिए और कुल मतों की संख्या इतना, सही है, तो उम्मीदवार के पक्ष में मतों के वेद मतों की संख्या, उम्मीदवार के पक्ष में मतलब ये x के बारे में पूछ रहा है, इसको कितना लीगल वोट मिला? तो लीगल वोट ये है टोटल, इसका 70% मिला ना, इसका 70% निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। ये निकाल लेते हैं 70%, इसका 70% कितना होगा? 70% निकालिए इसका। चलिए 70% निकालते हैं इसका। 10% कितना होगा इसका? 5120, 5120, और 7 से गुना कर दीजिए, यही 70% होगा, है कि नहीं? गुना करते हैं इसको, ये हो गया 0, 7 दूनी 14 का 4, बचा मेरे पास 1, 7 कम 7 और 1 8, 7 बचे 35, तो 35840 कहीं दिख रहा है? 35840, ऑप्शन नंबर 1 ए। समझ में आ गया? इजी क्वेश्चन था। लेकिन यहाँ कंसेप्ट समझ लीजिएगा कि जो जीत और हार होता है ये काम देगा आगे भी, ठीक है? जीत और हार होता है जो क्या है? 35840, सही तो है। चलिए
जीत और हार जो होता है वो लीगल वोट पे होता है, ये ध्यान रखिएगा। हम लोग इस पर एक स्पेशल वीडियो पढ़ लेंगे, ठीक है, किस पर, ये चुनाव वाला पे। तो उस पर हम पूरा डिटेल से बात करेंगे कि कब वो इलीगल वोट होगा, कब लीगल वोट होगा, कब वहाँ पे वोट नहीं देगा, बैलेट पेपर खाली छोड़ देगा, ये सारा चीज़ उस पर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है। ये अभी कंसेप्ट समझ जाइएगा कि जो भी जीत और हार होता है वो लीगल वोट पे होता है, समझ गए, इलीगल वोट को हटा देना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये सवाल SSC CHSL 2020 में पूछा गया है। ये सवाल को कीजिए, बहुत मज़ा आएगा। देखिए आपको एग्जाम में ना मुश्किल सवाल मिलता नहीं है, ये सिर्फ वर्ड के साथ खेलता है। इसमें देखिए ये बोलना कुछ चाहता है, इसको अगर समझ गए बहुत आसान है। देखिए समझते हैं। बोलता है फलों के एक टोकरे में हर 25 फलों पर एक खराब फल है। मतलब 25 में से एक खराब फल है, हर 25 में से। अगर हम परसेंट में देखें तो क्या बोल सकते हैं, 25 में से एक फल खराब है, मतलब 1/25। 1/25 को क्या लिख सकते हैं, 4% नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब 4% फल खराब है, तो 96% फल अच्छा होगा, सही है ना टोकरे में। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बोलता है खराब हो चुके फलों के 60% की बिक्री हो गई। ले खराब फल को भी बेच दे रहा है ये, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। खराब फल का 60% बेच दिया। मान लेते हैं 100 को फल खराब था, उसका 60% बेच दिया। यदि विक्रेता ने 48 खराब फलों की बिक्री की, ये बता दिया कि के को फल बेचा खराब में 48 को। अब क्वेश्चन में ये पहले बता दिया गया है कि 60% बेचा है, तो 60% 48 के बराबर होगा कि नहीं। तो बताइए 60% खराब फल बेचा, अब फलों की संख्या कितना है 48 जो बेचा है, तो 60% बराबर 48। हम ये पता कर सकते हैं कि टोटल कितने फल खराब थे। इसका मतलब 100% का मान निकालेंगे, जो कि हो जाएगा कितना, ये 8 इस 6 8 48 80, नहीं रुकिए 1 मिनट रुकिए, 8 चौक 32, हाँ ठीक है 80। इसका मतलब 80 को फल खराब था। और क्वेश्चन में हम क्या देखें, टोटल फल कितने थे खराब, 4%। एक तरह से टोकरी की बात करेंगे, टोकरी, तो उस टोकरी में 4% खराब फल थे, जिसकी संख्या कितना है 80। तो हम बोलेंगे 4% बराबर 80, 4% बराबर 80। टोकरी का बात कर रहा है, इस टोकरी में टोटल कितने फल होंगे 100%। इस 100% का मान कितना होगा, इसका डबल मतलब 20 गुना, इसका 20 गुना करेंगे तो 2000। बोलिए समझ में आया, कितना आसान सवाल है, लेकिन आपको वर्ड को समझना पड़ेगा। क्लियर है, समझ में आ गया है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पे देखिए दोस्तों, ये सवाल कीजिए। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, एक एग्जाम ने कई एग्जाम में पूछा है, बहुत आसान सवाल है। क्या करना होगा ध्यान से देखिएगा। बोलता है कि एक छात्र ने 4/3 की बजाय 3/4 के साथ एक संख्या को गुना कर दिया, है ना, गुना किया। मतलब मान लीजिए एक संख्या x है, उसको गुना करना था 4/3 से, लेकिन वो गलती से इसको किससे गुना कर दिया 3/4 से। तो दिक्कत नहीं होगा, एकदम दिक्कत होगा, हो गया दिक्कत। उसका क्या हो गया, गलती हो गया, उसको त्रुटि हो गया। तो पूछता है कितना त्रुटि हो गया, मतलब इसका कितना कमी हो गया या वृद्धि हो गया। त्रुटि कुछ ना कुछ हुआ होगा, त्रुटि मतलब गड़बड़ी, इसमें गड़बड़ी कितना वो बताइए। तो जब भी इस तरह का सवाल आएगा ना कि इससे गुना करना था उससे गुना कर दिए, इससे भागा करना था उससे भागा कर दिए, इस तरह का सवाल में करना क्या, देखिए पहले जो नंबर वो लिख लीजिए। पहले क्या था ये 4/3, अब बाद में क्या था ये 3/4। तो जो इसको एक संख्या बनाने की कोशिश कीजिए। ये फ्रैक्शन पार्ट में दिक्कत दिख रहा है, फ्रैक्शन पार्ट में है तो ये दिक्कत दे रहा है। इसको फ्रैक्शन से हटाने के लिए इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, समझ गए। ये कितना हो जाएगा मेरा 16, ये कितना हो जाएगा मेरा 9। इसका मतलब ये है कि हमको 16 से गुना करना था, हम कर दिए 9 से, तो हम 7 कम से गुना किए। इसका मतलब त्रुटि यही है। तो त्रुटि कितना है 7 का त्रुटि है कितना में 16 में, और परसेंट के लिए 100, सही है। अब इसको क्या लिखिएगा 700/16, 700/16। तो 16 का पहाड़ा पढ़िए, 700/16, तो 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 16 चौक 64, मतलब 40 से थोड़ा ज़्यादा आंसर आएगा। इस तरह जब भी क्वेश्चन आता है तो देखिएगा इस तरह, मतलब लास्ट में आप है ना थोड़ा दिमाग लगाइएगा ऑप्शंस को देख करके। मतलब ये नहीं कि काटने पे लग जाइए, ऑप्शंस को देखते रहिए कि क्या ऑप्शंस आपका 40 के नियर में बहुत सारा है, ये एक ही है। देखिए इसको डिवाइड करेंगे, हमको पता है 40 से ज़्यादा आंसर आएगा, 50 से कम आंसर आएगा। इसका मतलब आंसर जो 40-50 के बीच में जो ऑप्शन नंबर बी है, इसको बनाने का पूरा जरूरत नहीं, यहाँ तक आने के बाद ऑप्शंस को देखना एक बार, समझ गए। तो ये सवाल कर लिए होंगे, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट था। और दोस्तों वीडियो बड़ा ना हो जाए, आज हम इतना ही क्वेश्चन पर रोक देते हैं, फिर हम कल कंटिन्यू करेंगे अच्छे अच्छे सवालों के साथ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अभी चैनल पर नए होंगे चैनल एकदम सब्सक्राइब कर लीजिएगा, रेगुलर वीडियो मिलेगी और नए नए कंसेप्ट मिलेंगे जैसे एग्जाम में हमको यूज करना चाहिए। तो ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, मिलते हैं कल। तो टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, जय हिंद।